हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम यू बैक ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कोर्स पे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी थ्योरेटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू द कोर्स कि इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, टॉपिक्स क्या क्या होंगे और स्पेशली किन स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई गई है। तो ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज माय टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस, ठीक है। सो द फर्स्ट टारगेट ऑडियंस है ये जो बीएससी के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, दैट इज जेस्ट एंड टीएफआर, उन एस्पिरेंट्स के लिए है, प्लस आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स के लिए है। क्योंकि रिसेंट ईयर्स 2018 के बाद इस एग्जाम आईआईटी जैम के सेक्शन में भी कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेसिक बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो ये आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स के लिए भी है। स्पेशली ये सीरीज जेस्ट और टीएफआर के एक्सपीरियंस के लिए है। सेकंड जो इसकी टारगेट ऑडियंस है वो सीएसआईआर नेट और गेट एस्पिरेंट्स के लिए है। नेट प्लस गेट, क्यों? क्योंकि आप अगर आप गेट और सीएसआर नेट के एग्जाम्स भी देते हो तो कुछ कॉमन सिलेबस होता है जो बीएससी और एमएससी का ओवरलैप करता है। तो क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बीएससी में सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी होती है और मेन जो आप कंटेंट पढ़ते हो एमएससी में पढ़ते हो, तो इसलिए सीएसआर गेट के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जेस्ट और टीएफआर के लिए। सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स में जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो थर्ड है, जो स्टूडेंट्स इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कोर्स में, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है तो इसकी एक अपनी अलग टर्मिनोलॉजी है, अपनी अलग लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को समझने में जो बेसिक कोर आइडिया है, हाउ टू कनेक्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और कैसे एक डेवलपमेंट हुआ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, उसका भी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। और उसके बाद कैसे डिफरेंट एंसेम्बल्स को यूज करके आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ये सब बीएससी में पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करना चाहे तो दैट दिस सीरीज इज आल्सो फॉर दोज पर्संस। और कुछ डेरिवेशनल पार्ट हैं जो कि मैं इस सीरीज में स्किप कर दूंगा क्योंकि वो काफी लेंदी है और सेकंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बीएससी के बेस या स्टार्टिंग के लिए जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं हर एक टॉपिक पे लिख दूंगा कि दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन हैज बीन स्किप्ड और उसका रेफरेंस मैं दे दूंगा वहीं पे कि आप इस बुक से रेफर कर सकते हो, इस बुक से पढ़ सकते हो ये टॉपिक, ये डेरिवेशन यहाँ पे, या मेरे पास अगर कोई नोट्स या बुक पड़ी होगी तो उसके मैं स्कैन फोटो खींच के दे दूंगा। तो दैट कैन बी हेल्पफुल कि आप आइडिया समझ लो, उसके बाद कुछ मैथमेटिकल स्किल्स है, या अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे सॉल्व करके दे दो तो मैं उस पर भी शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा पर्टिकुलर डेरिवेशंस के अलग से। ठीक है, तो दैट वाज माय टारगेट ऑडियंस एंड अबाउट द दिस कोर्स। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इसका कोर्स कंटेंट क्या क्या है, कि अभी हमने बेसिक इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो कोर्स कंटेंट, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट में सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखो ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेस है, वो नहीं समझ में आएगा। अगर वो नहीं समझ में आया तो आगे की जो पूरी कहानी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, वो फिर सिर्फ ऐसे ही होगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम प्रॉब्लम्स कर लो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है क्या। अगर वो नहीं पता होगा तो जब इंटरव्यूज के लिए जाओगे आईपीएचडी या पीएचडी एग्जामिनेशन के लिए, तुम कहोगे कि मेरा स्पेशल टॉपिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, तब वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक है हम लोग करेंगे दैट इज कुछ थ्योरम्स। थ्योरम्स प्लस कुछ इसकी हाइपोथेसिस हम लोग इसमें देखेंगे, स्पेशली बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस या इक्वल ए प्रायोरी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ठीक है। और ये जो है ये दोनों स्टार्टिंग के अराउंड हाफ एन, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा इसलिए मैंने सिर्फ हाफ एन आवर में इसको फिनिश करने की कोशिश की है कि मैक्सिमम कंटेंट और कंसाइज वे में मैं आपको इनपुट दे सकूं। ठीक है, तो ये दो वीडियोस में होगा, शॉर्ट वीडियोस में 10-10 15-15 मिनट की, तो आप लोग आसानी से उसको एज ए फन
देख सकते हो और उसमें एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। जो थर्ड टॉपिक है हाइपोथेसिस के बाद आई विल गो टू दिस पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि पार्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं, क्लासिकल और क्वांटम। और क्लासिकल है तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। क्वांटम है तो फर्मियन और बोसॉन होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक तो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो मेन जो इलेबोरेटेड डिस्कशन इस टॉपिक पे आएगा वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कंडेंस मैटर में आता है। ठीक है, तो जितना हमें इंट्रोडक्टरी, जितनी हमें जरूरत है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। फोर्थ जो इसका पॉइंट है दैट इज एनसेम्बल्स। एनसेम्बल्स का जो इंट्रोडक्शन है कि एनसेम्बल्स होते क्या हैं वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। माइक्रो स्टेट्स क्या होती है, मैक्रो स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है, डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो सब पॉइंट 1 और 2 के अंदर में डिस्कस कर दूंगा। एनसेम्बल्स में हम लोग चार तरीके के मोस्टली एनसेम्बल्स होते हैं, दैट इज माइक्रो कैनोनिकल, द सेकेंड वन इज कैनोनिकल एनसेम्बल, द थर्ड वन इज गिब्स ensemble, and the fourth one is grand canonical ensemble, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। एंसेम्बल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उस पे डीप क्वेश्चंस जो है वो जस्ट और जैम और गेट और सीएसआर के लिए हैं। माइक्रो, ये चार जो एंसेम्बल्स हैं इनको इंट्रोडक्शंस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये पर्टिकुलर एंसेम्बल कहाँ किन 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 सिचुएशंस में पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग डिटेल वे में करेंगे। एक बार थ्योरी समझ में आ जाए फिर वो क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे। मैं अभी जो प्लान कर रहा हूँ कि वो इन दो टॉपिक्स पे, माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल पे डिटेल्ड डिस्कशन होगा, इन पे क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्कशंस। ठीक है, और गिब्स और ग्रैंड का मैं एक आइडिया दे दूंगा कि जितना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा रहा तो मैं इन दो टॉपिक्स पे भी डिटेल्ड एनालिसिस, तो ये डिपेंड्स अपॉन रिस्पॉन्स। और इतना करने के बाद, क्योंकि ये इतना ही मैंने बहुत शॉर्ट में चार टॉपिक आपको लग रहे हैं लेकिन ये रियली बहुत लंबा जाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। हालांकि मैं कुछ एग्जांपल्स बीच बीच में इनमें देता रहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हम लोग कहाँ पे जाएंगे, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। ये जो ऊपर एग्जाम्स मैंने यहाँ पे बताए थे, जेस्ट, टीएफआर, जैम, सीएसआर, नेट गेट, इसमें पास्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं सारे इस टॉपिक से। जैम सेक्शन अलग, जेस्ट अलग, टीएफआर, सीएसआईआर, नेट और गेट सारे सेक्शंस अलग अलग करके मैं इनके सारे क्वेश्चंस, आप देखोगे कि इतने ही टॉपिक में आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि इतना ही करने से आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपका बेस कितना स्ट्रांग हो गया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है इस कोर्स कंटेंट को लेकर। प्लस इसके बाद अगर ये गेट और सी एस आर नेट वालों का रेस्पॉन्स आया अच्छे से, या जो जेस्ट और टीएफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनका रेस्पॉन्ड अच्छा रहा तो रेस्पॉन्स इन द सेंस कि वो फीडबैक दे कि हाँ कोर्स अच्छा है एंड आई विल कंटिन्यू दैट कोर्स, तब मैं इस पे जो और ज़्यादा है जैसे रैंडम वॉक प्रॉब्लम्स हैं, रैंडम वॉक प्रॉब्लम्स प्लस प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, कैसे और उनसे डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो रैंडम वॉक थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और आइजिंग मॉडल। ठीक है, अगर ये स्पेशली बीएससी में तो नहीं, लेकिन जेस्ट के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है जो स्पेशली पीएचडी के लिए अपीयर करते हैं, या सीएसआर नेट में तो पूछे जाते हैं आइजिंग मॉडल से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और गेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांस टॉपिक है, प्लस अदर टॉपिक्स भी हैं जो कि अगर ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया तो उसके पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि आगे मैं ये टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ इस सीरीज में। ठीक है, तो दैट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द कोर्स एंड आई होप कि
दिस कोर्स इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू ऑल। अगर हाँ है तो लाइक कर दो इस कोर्स को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि काफ़ी इंट्रोडक्टरी होने वाला है, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, और हम लोग उसी पे कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया तो अगला वीडियो नहीं समझ में आए, क्योंकि हर एक वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो से मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपको पता है कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि हर एक प्रीवियस वीडियो को अगले वीडियो से कनेक्ट कर करके एक बेस बिल्डअप होता है, उससे फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स देखेंगे कि कैसे थर्मोडायनेमिक्स से आप और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहाँ पे लाई करती है, और कुछ बेसिक की आइडियाज, की कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी और कुछ बेसिक्स थ्योरम्स आगे की सीरीज में पढ़ेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।